मानिए आप ईश्वर नहीं हैं, आप खुदा नहीं हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप राजा महाराजा भी नहीं हैं। भाई सच्चाई को जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लें उतना बेहतर होगा। नहीं तो अभी तो सिर्फ केवल कानपुर के अधिवक्ताओं ने हड़ताल की है, भविष्य में इससे भी बुरी स्थिति देखनी पड़ सकती है। यहाँ आप यह भी समझ लीजिएगा कि कानपुर के अधिवक्ताओं की हड़ताल केवल हड़ताल नहीं है, बल्कि ये बगावत है। यह बगावत है आपकी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, यह बगावत है आपके तानाशाही रवैये के खिलाफ, यह बगावत है आपके रूढ़ रवैये के खिलाफ। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि भरी अदालतों में वकीलों को बेइज्जत किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, और जब अधिवक्ता अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो आपकी नाक पर रखा रहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हथियार दिखाकर वकीलों को जेल में भेजने की धमकी देते हैं। यही तो तानाशाही का असली रूप है, जहां आप अपनी खुलकर बात नहीं कर सकते। पिछले साल उड़ीसा के संबलपुर बार एसोसिएशन द्वारा हड़ताल की गई। हड़ताल के दौरान, धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ अधिवक्ता उग्र हुए और उन्होंने तोड़फोड़ की। उस तोड़फोड़ का कोई समर्थन नहीं करता। अधिवक्ताओं द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा तोड़फोड़ करना अशोभनीय है, निंदनीय है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा क्या मिली? उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दर्ज होता है, कोर्ट के बाहर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दर्ज हो जाता है, और वह अधिवक्ता 45 दिनों तक जेल में पड़े रहे, जिनमें महिला अधिवक्ता भी थी। जब सुप्रीम कोर्ट बेल लेकर जाते तो सुप्रीम कोर्ट भी साफ उनकी बेल सुनने के लिए मना कर देता है, कहता है कि आपको बेल नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? ऐसा कौन सा गुनाह किया था, कौन सी डकैती डाली थी उन्होंने? तोड़फोड़ की थी। आप तोड़फोड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते, उसी में आप उनको जो भी सजा देनी थी नियमानुसार सजा देते। आपने नियमों को ताक में रखकर कह दिया साफ साफ कि आपको जमानत नहीं मिलेगी। यह एक उदाहरण नहीं है। इसी तरह से दूसरा आपके पास हथियार होता है सुमोटो का। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पर चले जाते हैं, किसी प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पर चले जाते हैं, आप सुमोटो फाइल कर देते हैं और कहते हैं कि वकीलों की हड़ताल के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए ताकि हड़ताल ना करें। वाह, आप उनकी बात सुनेंगे भी नहीं और वकील हड़ताल करेंगे भी नहीं। रिक्शे वाला भी अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल कर सकता है, वकील हड़ताल नहीं कर सकता। यहाँ पर नकारात्मक रवैया हमारा भी रहा। हमारे नेता बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको बुलाया गया, वकील अधिवक्ता आप साथी आपके हड़ताल क्यों करते हैं, हड़ताल करने से रोकिए, इनकी हड़ताल को अवैध घोषित कीजिए, तो मनन कुमार मिश्रा सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और आपकी जी हुजूरी करते हैं। वहीं जब चीफ जस्टिस के विरुद्ध कोई आरोप लगाए जाते हैं तो सबसे पहले बिना मांगे मनन कुमार मिश्रा ही उनको समर्थन देते हैं, उनके समर्थन में आते हैं। लेकिन अब आप ये समझ लीजिएगा कि बार और बेंच के रिश्ते को ढोने की जिम्मेदारी केवल अधिवक्ताओं के ऊपर नहीं है। हम अधिवक्ता न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बखान करते फिरते हैं, लेकिन आज के दौर में सब वकील इस बात से त्रस्त हैं, कहीं ना कहीं अंदर अंदर घुट रहे हैं कि अब आप उतने स्वतंत्र नहीं दिखाई देते। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है उसके दबाव में न्यायपालिका कार्य करते हुए दिखाई देती है, सत्ता पक्ष के लोगों पर रहम करती है, जो विपक्षी लोग होते हैं उनको जमानतें नहीं मिलती हैं। ये आपकी निष्पक्षता है। अभी जबलपुर उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता अनुराग साहू, जिन्होंने जज की बदतमीजी से तंग आकर अपमानित होकर आत्महत्या कर ली, क्या कार्रवाई की गई उस जज के खिलाफ? क्यों नहीं उस जज के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का वाद योजित किया गया? क्योंकि वो जज थे, वो कभी गलती नहीं करते। आप स्वयं को भगवान मानकर बैठे हुए हैं। आप पहले खुद में ईमानदार बनिए। आपका पेशकार आपके सामने 100, 200, 1000 रुपए पक्षकारों से रिश्वत लेता है, फीस कहकर लेता है, फीस के नाम पर पैसा लेता है और आप निगाहें नीची कर लेते हैं। क्या आपको दिखाई नहीं देता? खूब दिखता है, आप निगाह नीची कर लेते हैं। पेशकार जो पैसे इकट्ठे करता है उससे आपका नाश्ते का खर्चा चलता है, उससे आपकी मैडम की शॉपिंग होती है। जब आप इस तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाएंगे तो वहां पर ऐसी व्यवस्था में ईमानदार लोगों का काम करना मुश्किल हो जाता है। मेरा स्वयं का उदाहरण है, 3 बार मैं वकालत छोड़ चुका हूं आपके इस भ्रष्टाचारी सिस्टम से तंग आकर। पहले आप अपने इस करप्शन को ठीक कीजिए। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 7 जजेस की बेंच बिठाई गई, कानपुर के अधिवक्ताओं को बुलाया गया, जिनमें अध्यक्ष और सेक्रेटरी भी मौजूद थे। उनसे कहा गया कि आप अपनी हड़ताल वापस ले लीजिए। मैं सलाम करूंगा कानपुर के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को, उन्होंने बहादुरी दिखाई, अपने स्टैंड पर डटे रहे, कहा कि आप हमें जेल भेज सकते हैं, जेल भेज दीजिए, लेकिन चूंकि हमारी मांग सही है इसलिए हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे। वकीलों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि माननीय न्यायालय के सामने जाकर इस तरह से बात कर सकें। वकील आपका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। तो यह उनका इंकार नहीं था, सीधे सीधे बगावत थी। जब इंसान बगावत पर उतरता है फिर उसको नहीं दिखाई देता कि वो कहाँ खड़ा है, कहाँ बैठा हुआ है।
आप इस रोष को, इस गुस्से को समझिए। न्यायपालिका में सुधार करने की जरूरत है। वकीलों की हड़ताल होती है, आपका उससे कार्य बाधित हो जाता है। आप 1.5 महीने के लिए छुट्टी चले जाते हैं, कभी गर्मी की छुट्टी मनाते हैं, कभी सर्दी की छुट्टी मनाते हैं, उससे आपका कार्य बाधित नहीं होता। आपका मजिस्ट्रेट 11:30 बजे डाइस पर आकर बैठता है, जब उसकी मर्जी उठकर चला जाता है। बेल बॉन्ड पेश हो रहे हैं, 3 बजे मजिस्ट्रेट निकल के आता है, 5 बजे पेश का कहते हैं साहब मीटिंग चल रही है। मीटिंग ऐसी कौन सी मीटिंग है जो वर्किंग आवर्स में चलती है? तानाशाह हो गए आपके मजिस्ट्रेट, तानाशाह हो गए आपके न्यायिक अधिकारी। बहुत ज्यादा जरूरत है, समय की मांग है, अपनी इस न्याय व्यवस्था को सुधारिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बहुत सुलझे व्यक्ति हैं, काबिल व्यक्ति हैं, आप चीजों को करीब से समझते हैं। आप इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए, पूरी न्यायपालिका को साथ लेकर बैठिए, उनकी पुनः ट्रेनिंग कराइए, उनको बताइए कि बार और बेंच के बीच रिश्ता क्या होता है, उनको बताइए कि वकील का महत्व क्या होता है। ये वही अधिवक्ता है जिन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया था। ये वही अधिवक्ता है जब आपके ऊपर कोई परेशानी आती तो आपके समर्थन में खड़े होते हैं। ये वही अधिवक्ता है जो समय समय पर देश को सही राह दिखाते हैं। ये वही अधिवक्ता है जो ना किसी तानाशाह से डरते हैं, ना किसी सरकार से डरते हैं, ना किसी गोली से डरते हैं, ना बंदूक से डरते हैं। समय की मांग है, आप इस व्यवस्था को सुधार सकते हैं। मेरा आग्रह है भारत के चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ से, आज कानपुर के अधिवक्ताओं के समर्थन में मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा जनरल हाउस बुलाया गया और जनरल हाउस बुलाकर कानपुर के अधिवक्ताओं के समर्थन में 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की गई है। यह हड़ताल केवल 2 दिन नहीं चलने वाली। यह हड़ताल केवल मेरठ बार एसोसिएशन नहीं करेगी, बल्कि प्रदेश की प्रत्येक बार इस हड़ताल में शामिल होगी। और अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो हो सकता है प्रदेश ही नहीं, सारे देश की बार एसोसिएशन इस हड़ताल में शामिल होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अधिवक्ता, पूरे देश के लोग इस भ्रष्ट से त्रस्त हो चुके हैं। जरूरत है सच्चाई को समझिए, जमीनी हकीकत को समझिए, जमीन पर आइए, इस व्यवस्था में सुधार कीजिए, ताकि इस तरह की खराब स्थिति ज्यादा दिन तक